बात। कैसे लेंगे? तो बाल्टी में गर्म पानी भर दीजिए। बाल्टी मैंने कहा ना कि हर घर में होता है। तो बाल्टी में क्या करेंगे? गर्म पानी भर देंगे और फिर आराम से बैठ जाइए कुर्सी पर या तख्त पर, और उसमें पैर डालने के पहले 1-2 गिलास गर्म पानी पी लीजिए और फिर चारों तरफ से कंबल से ढक दीजिए जैसा यहां लेते हैं। कौन कौन यहां गर्म पैर स्नान लिया है? जरा हाथ उठाना, ताकि उसको ध्यान रहेगा। और सिर पर गीला तौलिया रखिए। गर्मी के मौसम में पानी जरूर पीजिएगा। तो गर्मी के मौसम में पसीना भी आ जाएगा इस पैर स्नान लेने से। उसके बाद ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए। और ठंडी के मौसम में आराम से पैर हाथ पोंछ करके लेने के 10-15 मिनट बाद गर्म पानी में जो है पैर रखिए और पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो बाल्टी के किनारे से गर्म पानी को गिराइए। सीधे मत डालिए, नहीं तो पैर जल जाएगा। ताकि वो पानी जो है गर्म पानी में अच्छी तरह से मिल जाए और पैर को आगे नीचे पीछे ऊपर नीचे चलाते रहें ताकि पानी का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हुए, तो ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तुरंत आपको लाभ मिलेगा। सिर दर्द है, आराम मिलेगा। जुकाम है, खांसी है, आराम मिलेगा। ये प्रयोग, पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है, आराम मिलेगा। आपके जो है ठंड दे करके बुखार आ रहा है, पिंडलियों में दर्द हो रहा है, टखने में दर्द हो रहा है, यूरिक एसिड जमा हो गया है, तो ये इससे एक छोटा सा प्रयोग और उन सब में ये बहुत जबरदस्त फायदा करता है। कौन कौन सीख लिया इस प्रयोग को? जरा हाथ उठाना तो मैं आगे बढ़ूं। दूसरा प्रयोग, गरम ठंडा सेक। ये आपने सीख लिया होगा। सीखा है कि नहीं सीखा है? इसके लिए क्या करना चाहिए? 3 तौलिया लेना चाहिए। मान लो कि तौलिया है और खूब गर्म पानी होना चाहिए, उबलता हुआ गर्म पानी। ये दोनों किनारा पकड़ लिया तौलिया का और बीच का हिस्सा डुबाएंगे। हाथ मत डुबा दें, तो हाथ जल जाएगा। और फिर इसको अच्छी तरह से निचोड़ेंगे और निचोड़ करके जहां भी दर्द है, घुटने का दर्द है घुटने पर रख दिया, कमर का दर्द है कमर पर रख दिया, आंख का दर्द है आंख पर रख दिया, सिर का दर्द है सिर पर रख दिया। आपके जो है कलाई का दर्द है, हाथ का दर्द है, कोहनी का दर्द है, कहीं भी दर्द है, जो दर्द है वहां पर रख दिया और ऊपर से सूखे तौलिए से ढक दिया। जैसे मान लो ये सूखा तौलिया है, ढक दिया ताकि हीट का रेडिएशन नहीं हो और एक्शन रिएक्शन अच्छी तरह से हो। तो घड़ी से देख करके 3 मिनट रखेंगे और फिर दूसरा तौलिया लेंगे। 3 तौलिया है ना आपके पास में। दूसरा तौलिया खूब ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, जैसे इस समय ठंडा पानी है, भिगोया, निचोड़ा और रख दिया और फिर ऊपर से ढक दिया। 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 3 बार कर लो। दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। कहीं भी दर्द हो। कौन कौन इस बात को समझ गया? हाथ उठाओ जो इन बात को समझे हैं। क्योंकि सुनो मेरी बात, दर्द को दूर करने वाला कोई भी दवा आप खाते हो, दर्द को दूर करने के लिए कौन सी दवा खाते हैं? पैरासीटामोल। डॉक्टर से पूछने की जरूरत भी नहीं होती है। तो भद्र पुरुषों भद्र महिलाओं अच्छी तरह समझ लो कि ये पैरासीटामोल
कभी उसके रेपर को देखना, उसमें क्या लिखा रहता है कि ये पैरासीटामोल लीवर को डैमेज कर सकता है। आज अधिकांश लोगों के लीवर डैमेज हो रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? पैरासीटामोल। तो इससे जो है, वैसे बहुत सारे दवाइयां होती हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां हैं, वो भी लीवर को डैमेज करती हैं। टीबी की दवा है, वो भी लीवर को डैमेज करता है। तो इसलिए जब भी इंसान ने कोई इलाज कराओ तो बड़ी अच्छी तरह समझ के साथ, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो दर्द के लिए हमने क्या बताया आपको? क्या बताया? ठंडा गरम नहीं, गरम ठंडा। शब्द थोड़ा शब्द याद रखो, क्यों गरम से शुरू करना है, ठंडे से फिनिश करना है। गरम ठंडा। इसी प्रकार से दर्द में ही, क्योंकि दर्द सबसे तकलीफदेह बीमारी होती है। कहीं भी दर्द होता है, पेट का, कमर का, लीवर का, तो उसके लिए लोकल स्टीम लिया करो। लोकल स्टीम आप लोग लेते हो कि नहीं? यहां पर लिया है आपने? घर पर कैसे लोगे? तो हर घर में प्रेशर कुकर होता है ना? तो प्रेशर कुकर में पानी आधा भर लो, और जिनको जुकाम है, खांसी है, दर्द है, पीड़ा है, तो उसमें थोड़ा सा घर में अजवाइन होता है, अजवाइन डाल दो। जुकाम है, दमा है, अब उस अजवाइन को उसमें डाल दिया, और भाप थोड़ा आधा ही बनने देना, ज्यादा भर करके मत रखना प्रेशर कुकर को पानी से। आधा खाली रखना था कि भाप बने, नहीं तो पूरा भर दोगे तो क्या होगा? पानी छलकेगा और शरीर को जला देगा। तो थोड़ा खाली रखेंगे, और प्रेशर कुकर का क्या करेंगे? ऊपर का ढक्कन हटा देंगे, और उसमें पुराना कोई गैस का पाइप हो देख लो, और ले करके उस प्रेशर कुकर के सीटी पर लगा देंगे। समझ में आई मेरी बात? लगा दिया, फिर उसको पैक करके चूल्हे पर चढ़ा देंगे, तो उसमें से भाप निकलेगा। कभी कभी भाप जो है ना, ठंडा होने से पानी बन जाता है, तो इसलिए क्या करेंगे? पाइप को कि थोड़ा सा टेढ़ा करके मोड़ देंगे ताकि वो निकल जाए। और उस पाइप के किनारे पर कहीं कहीं मार्केट जाना ना, तो दो चार छोटे छोटे सावर मिलते हैं। जहां नल वगैरह की दुकान होती है ना, क्या मिलता है? सावर होता है, जो उस पाइप के अंदर घुसा दो, और फिर आराम से एक तौलिया लेकर के उस पाइप को पकड़ लो, क्योंकि गर्म होता है ना, भाप जाएगा तो। और जहां भी भाप लेना है, सिर दर्द है, सिर का लो, सिर में जुएं हो जाती हैं, सिर, रोज मेरे पास कई प्रश्न आते हैं कि डॉक्टर साहब बाल झड़ता है। बाल झड़ने का सबसे बढ़िया इलाज आपको बता देते हैं, घरेलू उपचार, कि सरसों का तेल लो, उसमें नींबू का रस मिलाओ, और एक प्याज को पीस करके उसमें मिला दो, और उसे 15 मिनट मालिश करो खूब अच्छी तरह से। फिर उसके बाद जो है लोकल स्टीम बाथ दे दो सिर का, उसी पाइप से क्या करेंगे? लोकल स्टीम दे देंगे। और फिर उसके बाद कैप पहन लेंगे, कैप, और रात भर कैप को पहन कर रखो, और सुबह जो है धो दो उसको। तो बाल में जुएं हैं, लीक है, आपके कोई फोड़ा फुंसी हो गया है, किसी प्रकार के सीवेरियक स्थिति है, सिरोसिस हो गया है,
सोराइसिस हो गया है, तो ये इसमें बहुत ही जबरदस्त फायदा करता है। क्यों फायदा करता है? किसी प्रकार की इन्फेक्टेड बीमारी है, क्योंकि बाल सफेद इसलिए होते हैं, बाल इसलिए झड़ते हैं, बाल इसलिए पतले हो जाते हैं कि बालों को भरपूर पोषण नहीं मिलता है। बालों के नीचे फॉलिकल्स होता है, छिद्र होते हैं, जिससे बालों को पोषण मिलता है। और वहीं पर ठीक उस फॉलिकल के पास नीचे ही बाल को रंगने वाला परमात्मा ने रंग दे रखा है, जिसको केराटिन बोलते हैं, मेलानिन बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि अवरुद्ध हो जाता है, जिससे बाल पतले हो जाते हैं, बाल गिरने लग जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो सरसों के तेल में क्या है? AIT, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। प्याज में क्या है? तो उसमें विशेष रूप से जो है ना, एक तत्व होता है, दो ऐसे तत्व होते हैं जिसको बोलते हैं आपके जो एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी जो हमारे दिमाग में किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं सिर के ऊपर और बालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको नष्ट करते हैं। और ये तीनों चीज मिलकर के वेजोडाइलेटर का काम करते हैं, यानी वहां पर जो खून की नली है, क्योंकि खून का प्रवाह अस्त व्यस्त हो जाता है, रक्त का, जहां हमने कहा ना कि जहां जहां फ्लो होगा वहां ग्लो होगा, नो फ्लो नो ग्लो। तो ये आपने जो है लगा करके, तो वो वेजोडाइलेटर से वहां खून का प्रवाह बढ़ता है, जिससे बालों को भरपूर पोषण मिलता है। तो इससे जो है बाल झड़ने, और खाने में विशेष रूप से बायोटिन, जिसको बोलते हैं विटामिन B7 या विटामिन H, 3 नाम है उसको। तो डॉक्टर जिनको बाल झड़ते हैं उनको विशेष रूप से देते हैं। और ये बायोटिन कहाँ में मिलता है? तो ब्रोकली में मिलता है, ब्रुसेल्स स्प्राउट में मिलता है, गोभियां, हरे रंग की गोभी जिसको ब्रोकली बोलते हैं, छोटी छोटी गोभियां होती हैं, ब्रुसेल्स स्प्राउट। आपके जो मशरूम होता है उसमें मिलता है। जितने प्रकार के सीड हैं, पंपकिन सीड है, तिल का सीड है, सोयाबीन का सीड है, उसमें बालों को ताकत देने वाला बहुत महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। आपके जो है मशरूम है, टमाटर है, ब्रुसेल्स स्प्राउट है, आपके ये क्या नाम, तो ये जो है ना कुछ ब्रेवर्स ईस्ट, बेकर ईस्ट, ये ईस्ट की दो ईस्ट जो है ना मिल जाता है कहां पर? कॉन्फेक्शनरी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। तो उसे दही में मिलाकर खाना चाहिए, ताकि इससे पेट की स्थिति भी, पेट की जितने बीमारियां हैं, ब्रेवर ईस्ट, बेकर ईस्ट की टैबलेट भी होते हैं, प्रोबायोटिक्स होता है वो, तो दही में मिलाकर खाने से पेट की बीमारी भी दूर होती है। तो ये बालों का जो है उपयोग। और हमारे यहां एक तेल है एडवांस, आपके क्या नाम है उसका? केश कांति तेल। तो एडवांस केश कांति जो है
बहुत ही कमाल का काम करता है, इसको लगाया करो। और ये प्रयोग जो मैंने बताया 7 से 10 दिन तक करने से नए नए बाल भी उगने लग जाते हैं, और खाने में सुधार करने से। तो ये सारी चीजें जो है ना प्रयोग करोगे तो विशेष लाभ उठाते हो। चलो आज जो है इतना ही। चलो कुछ कल हम फिर थोड़ी चर्चा करेंगे जुगाड़ टेक्निक के ऊपर, ताकि घर जाकर, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि बी योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर आप बनो। मिट्टी पानी धूप हवा आकाश, इन्हीं से आपके जीवन में फैलता है स्वास्थ्य का प्रकाश, आनंद का प्रकाश। तो उसका सम्यक प्रयोग करें। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो। देखो इस मौसम में जो ठंडे पानी से नहाता है ना, वो कभी बीमार नहीं होता है। मैं ठंडे पानी से नहाता हूं, और खूब ठंडा पानी। और आज तो हमने एक विशेष प्रयोग किया, ठंडे पानी से नहा करके और पंखा भी चला दिया मैंने। तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है, आप ऐसा मत करना, नहीं तो फिर तकलीफ बढ़ जाएगी आपकी। हमने कहा कि शरीर को उसी से सुखाते हैं, कभी मत करना ऐसा, क्योंकि हमारी आदत है ठंडे पानी से स्नान करने की। और ये आदत जब मैं ठंडे पानी से स्नान करता हूं ना, तो मुझे हमेशा BMJ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था, वो मेरे दिमाग में कौंध जाता है कि जिनको ठंडी से जुकाम खांसी होने रहती थी, ऐसे बच्चों पर ठंडे पानी का प्रयोग किया गया। 1 महीने तक कोई फायदा नहीं हुआ, फिर दूसरे महीने तीसरे महीने से उनको इतनी जबरदस्त फायदा हुआ कि फिर सदा सदा के लिए उनकी जुकाम खांसी चली गई। और ये प्रयोग कहाँ किया गया? ब्रिटेन में, जहाँ ठंडी और ज्यादा पड़ती है। ठंडे पानी स्नान करा करके रिसर्च मॉस्को यूनिवर्सिटी में प्रयोग किया गया है कि भाई ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो हमारा यानी जो जीन के ऑक्सीजन, ये क्या नाम, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिससे हमें क्रोमोसोम्स डैमेज हो जाते हैं। तो चूहों पर प्रयोग किया गया। कुछ चूहों को ठंडे पानी से नहलाया गया, कुछ चूहों को गर्म ठंडा से नहलाया गया, कुछ को गर्म पानी से नहलाया गया। तो गर्म पानी से नहाने वाले चूहों के DNA काफी डैमेज हो गए थे। और DNA डैमेज जहां होता है तो बुढ़ापा के लक्षण ज्यादा दिखते हैं। और ठंडे पानी से स्नान करने से कोई खास डैमेज नहीं हुआ, डैमेज हुआ ही नहीं। गर्म ठंडा में थोड़ा डैमेज हुआ, थोड़ा सा बचा रहा। तो इसलिए जो ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बुढ़ापा के कारण होता है, ज्यादा गर्म पानी से नहाने से, गर्म हमेशा कई लोग मैं देखता हूं कि रात रात भर जो ना हीटर चलाकर सोते हैं, बहुत खतरनाक है। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। आप कहीं भी जाना, यहां कमरे देखना कि जो कमरा खुला हुआ है वो मेरा कमरा है, ये समझ लेना। खिड़कियां भी खोलता हूं मैं, और दरवाजे भी खोल देता हूं कभी कभी। श्रीमती जी थोड़ी डांट देती हैं कि दरवाजे तो मत खोला करो कम से कम। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी होता है जीवन के लिए। आप लोग अचानक मुझे सुन करके मत प्रयोग करना शुरू कर देना, कल से जो बिस्तर पकड़ लो। इसको गर्मी के मौसम से शुरू करना, ताकि धीरे धीरे शरीर जो है ना, जो एडेप्टिव सिस्टम है हमारा, वो धीरे धीरे जो है ना इम्यूनिटी ज्यादा, जो इम्यून सिस्टम हमारा ज्यादा सक्रिय होकर के बीमार न डाल दे।
तो इसे ध्यान रखना। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।